सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रभात त्रिपाठी। आई एम सेलेक्टेड स्केल 2 ऑफिसर। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के एलबीओ इंटरव्यू के बारे में। तो जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का एलबीओ इंटरव्यू होगा उसमें 5 पैनल मेंबर्स आपके रहने वाले हैं। 5 पैनल मेंबर्स आपके रहेंगे और जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन जो बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है वो है आपका एक्सपीरियंस रिलेटेड। आपको जो बैंकिंग में एक्सपीरियंस है उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन आ सकता है। आपकी जॉब प्रोफाइल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एचआर पॉलिसीज़ आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। आप अगर आपने 2, 4 या 3 बैंक में काम कर रखा है तो वो पूछ सकते हैं कि किस बैंक की एचआर पॉलिसीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। क्वेश्चंस आपसे आ सकता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन को ही चूज़ करना चाहते हो। वाई ओनली बैंक ऑफ बड़ौदा, वाई नॉट एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी। देन क्वेश्चंस में might be asked about your current organizational asset size of your business. Then what is the current total profitability that you have gained and what are the aspects। एफडी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एनआई एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बैंकिंग नॉलेज आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेनी है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कैश, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर आप मतलब जो है ऑपरेशनल रोल में हो, एनईएफटी के बारे में, आरटीजीएस के बारे में, और अभी जो रिसेंट चेंज हुआ है चेक क्लियरेंस का, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या टाइम लिमिट है, किस स्पैन ऑफ टाइम में आपको जो चेक है उसको कंटिन्यूस सेटलमेंट कर देना है, कितने समय में वो कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो मतलब आपसे पूछ सकता है। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस रोल एंड व्हाई ओनली दिस रोल, व्हाई नॉट एनी अदर रोल। देन how will be your previous studies will help you in gaining the momentum in this particular organization. Then why why only Bank of Baroda, why not any other role, what are your hobbies, what are your strength, what are your weaknesses। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा चीज़, आप अगर मतलब कि सेल्स करते हो, सेल्स बैकग्राउंड से, तो वाई यू थिंक दैट दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल विल डेफिनेटली बी अ बेटर प्रोफाइल, वाई नॉट एनी अदर प्रोफाइल। वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, वाई नॉट एनी अदर बैंक ऑर्गेनाइजेशन। तो यही सब क्वेश्चन है जो आपसे बेसिकली पूछेगा। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपको मतलब 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपने उसी पर्टिकुलर बैंक में रह के क्या क्या मतलब अचीवमेंट्स करी, क्या आपकी मतलब जो है प्रॉफिटेबिलिटी रही, और आप कितने प्रमोशंस लिए, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप बिल्कुल गो थ्रू करिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, स्टैटिक बैंकिंग को अच्छे से देखिए। अपनी नॉलेज को जितना अच्छा आप रखोगे आप इंटरव्यू को उतना इम्प्रेस कर पाओगे। साथ ही साथ जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो कॉन्फिडेंट के साथ जाओ। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आप सिंपली मना कर दो कि सर मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ एंड मुझे जितना पता है मैं उतना बता रहा हूँ। सिंपल सा ही रखो। कुछ लोग क्या होता है कि जब इंटरव्यू में जाते हैं तो वो थोड़ा सा उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं बता पाते हैं, या मतलब कुछ भी मन में आया बोल दिया। तो उस तरह से क्या होता है कि इंटरव्यू के दिमाग में एक प्रॉस्पेक्ट बन जाता है कि अरे यार ये उस तरह का आंसर नहीं दे पा रहा है जिस तरह का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपल मना कर दो कि नहीं मुझे नहीं आ रहा है सर, मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानता हूँ। बस सिंपल सा आपको ये करना है। बाकी इंटरव्यू के कुछ और वीडियोस मैं बनाऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा जो है मोमेंटम गेन होगा, एक पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ हम इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कोई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता है। मेन चीज़ है कि आप जितने कॉन्फिडेंस से अपना इंटरव्यू दोगे आप डेफिनेटली उसको क्लियर कर पाओगे। थैंक यू।